हेलो बच्चों, आपका अभी अभी 10th साइंस का पेपर हुआ है। इस वीडियो में उसके ऑब्जेक्टिव के सारे आंसर्स आपको बताए जाएंगे। क्योंकि रोहित सर थोड़े बिजी हैं इसलिए उन्होंने मुझे आंसर्स बताए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन में एक रासायनिक अभिक्रिया दी है KOH प्लस H2SO4 बराबर K2SO4 प्लस H2O। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे चलते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देता है। आप सबने अनिल वाली ट्रिक पढ़ी होगी कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अनिल वाली ट्रिक आपने पढ़ी होगी। तो ये अम्ल है। अब अम्ल का 7 से कम होता है तो उसका एक ही ऑप्शन है 1, तो इसका सही 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन है? विच इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड। मुझे इतना वर्ड नहीं पता। Al2O3। आगे चलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो सोचने के लिए मस्तिष्क चाहिए, हृदय स्पंदन के लिए भी चाहिए, शरीर संतुलन बनाने के लिए। तो इसका आ जाएगा उपरोक्त सभी में ऑल ऑफ द अबव। अगला है कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? निश्चित ही शुक्रवाहिका। ठीक है, वेस्ट डिफरेंस। आगे चलते हैं अपन। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। कौन कर सकता है? सिलेरी मसल्स मतलब पक्षपेशी पेशियों द्वारा। आगे चलते हैं। दो बिंदु के बीच विभवांतर खालिस्तान यंत्र से, तो बच्चे को पता है वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो आप वोल्ट मीटर याद रखना, वोल्टा मीटर नहीं लिखना, वोल्ट मीटर लिखना है। आगे चलते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन मतलब अलग अलग 7 कलर हो जाते हैं, उसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आगे चलते हैं। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पे खड़े हो, प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा रहता है आपका समतल में और उत्तल में। तो समतल या उत्तल से भर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भरेंगे प्लेन और कॉन्वेक्स। आगे चलेंगे। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। यहां इंग्लिश में भी जीन ही लिखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। खालिस्तान में अलैंगिक जनन और मुकुल जनन द्वारा होता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा हाइड्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। खालिस्तान ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन होता है, ये तो कब से आ रहा है, पीयूष ग्रंथि सबको पता है, इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला सत्य देख लेते हैं। हमारे शरीर में रसायनों की सर्वाधिक मात्रा का संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। ये कथन आपका सत्य है, ट्रू है। ठीक है, आगे चलेंगे। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है, ये कथन असत्य है, फॉल्स है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, सबको पता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, तो ये कथन सत्य है, ट्रू है। आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, गलत जवाब, क्योंकि उसको अवतल से किया जाता है ना। तो आगे चलते हैं, फॉल्स हो गया ये। आते हैं। विरल माध्यम प्रकाश की चाल सघन माध्यम में अपेक्षा अधिक होती है, सही बात है, सत्य है, ट्रू है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, ये गलत है बेटा, फ्लेम संतृप्त में निकलनी चाहिए। आगे चलते हैं अपन, सही जोड़ देखते हैं। ऑक्सीजनित रक्त कहाँ मिलता है? सबको पता है ये कहाँ मिलता है, धमनी में। यहाँ अपना आर्टरीज आ जाएगा। बी ऑक्सीजन रक्त अपना श्राय मिलता है, यहाँ अपना वेनिस आ जाएगा, सेम ही है। द्विलिंगी पुष्प में अपन गुड़हन लिख लेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में हिबिस्कस हो जाएगा। एक लिंगी पुष्प में आपका आ जाएगा पपीता, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पपाया आ जाएगा। और अपन संतरा देखें, संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल सिट्रिक एसिड हो गया। इसके बाद अपन आते चींटी का डंक। चींटी का डंक जो मैथनोइक अम्ल उसमें होता है, तभी तो अपन को जब काटने भयंकर जलन होती है। आगे चलते हैं। CaOCl2 का यौगिक का नाम लिखना है कंपाउंड का, तो व्यंजक चूर्ण हिंदी वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ओके, आगे चलते हैं। कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती? तो अब इसमें तो कुछ भी लिख दो आप, चांदी, सोना, प्लेटिनम, है ना, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। आगे चलते हैं। मिश्र धातु क्या है? तो इसकी परिभाषा अपन को लिखनी पड़ेगी। 2 या 2 से ज्यादा धातुओं और गैर धातुओं के मिश्रण से बनी धातु को मिश्र धातु कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। आगे चलेंगे। हमारे मस्तिष्क तो कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? प्रमस्तिष्क या फोर ब्रेन। आगे चलते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य अंतर्कथन में कौन सी क्रिया होती है? सिग्नल का आदान प्रदान। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ सिग्नल्स। आखिरी है विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक। तो विद्युत शक्ति का व्यापारिक जो मात्रक है वो होगा किलोवाट। ठीक है, इसको अपन हिंदी में किलोवाट। अब कई लोगों ने किलोवाट घंटा लग दिया, वो किलोवाट घंटा जो ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, तो किलोवाट घंटा नहीं लिखना है, किलोवाट लिखना है। ठीक है, किलोवाट। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आप बताइए कितने सही हैं आपके।